आज बाबा ने कहा है कि जो जीवात्माएं हैं उनसे जाने अनजाने में अनेकानेक भूलें होती रहती हैं, गलतियां होती रहती हैं, विकर्म होते रहते हैं, पाप कर्म होते रहते हैं और उनका जो फल है, पाप कर्मों का फल कर्म भोग के रूप में भोगना पड़ता है। करहिं पाप पावहीं दुख। जो पाप करते हैं तो दुख अवश्य मिलता है, रोग शोक के रूप में और अनेकानेक मानसिक यातनाएं मनुष्य भोगता है। सवाल पैदा होता है कि हमने जो पाप कर्म किए जाने में अनजाने में, क्या उनसे निजात मिल सकती है? क्या उनसे छुटकारा मिल सकता है? तो परम पिता परमात्मा कहते हैं यस, इसकी दो ही विधियां हैं। या तो आप कर्म का फल भोग लो या कर्म के फल को योग की शक्ति के द्वारा आप अपने कर्मों का जो फल है उसका विनाश कर सकते हैं। या तो सहज राजयोग अथवा कर्म योग के अभ्यास द्वारा उन विकर्मों को हम नष्ट कर सकते हैं, दग्ध कर सकते हैं। क्योंकि जो राजयोग है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है, सर्वशक्तिवान है, ओमनीपोटेंट। जब उसके सन्मुख जब आत्मा जाती है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाते हैं। लेकिन इस योग का अभ्यास सभी आत्माएं कर नहीं पाती। कारण होता है कि यही पाप कई बार परमात्मा से हमारी बुद्धि लगने नहीं देते, मन भटकता रहता है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, आपको ये साधना तपस्या राजयोग करना ही होगा, नहीं तो आपको जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं उनका फल भोगना ही पड़ेगा। श्री रामचरितमानस में भी इसके समर्थन में प्रमाण मिलता है। सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोट अघ नासहि तब ही। कि जब जीवात्मा मेरे सन्मुख होती है तो उसके जन्म जन्मांतर के जो अघ माने पाप हैं, नासही वो नष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाता है उनका। तो हमें इस विधि को अपनाना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के जो पाप हमने किए हैं उनसे छुटकारा पाने का यही एक तरीका है कि प्रभु स्मरण करें, उसकी याद में रहें। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि उन पिछले पापों को समाप्त करने के साथ साथ कोई फ्रेश विकर्म हमसे ना हो, क्योंकि हमें पवित्र बनना है परम पिता परमात्मा की तरह। क्योंकि हमारा पिता तो संपूर्ण पवित्र है और हम आत्माएं अपवित्र हो चुकी हैं। आज का प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को होता है? अतीन्द्रिय सुख अर्थात इंद्रियों से परे का सुख, क्योंकि ज्यादातर जीवात्मा बाह्यमुखी होने के कारण सांसारिक इंद्रिय सुखों में ही फंसी हुई है। कोई विरली आत्मा होती है जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। कहते हैं कि गोपियां अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती थी, रास करते थे तो दिव्य अनुभूति होती थी। जो ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं आत्माएं, तथा ज्ञान को जीवन में जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, ज्ञान जिनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है।
जो हर क्षण ज्ञान में ही जीते हैं, अज्ञान से ऊपर उठ गए, जो इंद्रिय सुखों में, विषय भोगों में रत हैं, उन्हें कभी इंद्रियतीत आनंद का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो विषय रस में डूबे हैं। तो उस परम रस की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो जितना अधिक अविनाशी ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करता है, गीता ज्ञान को जीवन में धारण करता है, वो उतना बड़ा साहूकार है, वो उतनी बड़ी प्रॉस्पेरस सोल है। तथा ज्ञान रतन विहीन, जिनके पास ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं है, वो मानव पॉवर्टी रिडन विपन्न है, वो गरीब है। ईश्वरीय ज्ञान से हम जो है त्रिनेत्री बन जाते हैं, हमारा तीसरा नेत्र भी खुल जाता है और हम त्रिकालदर्शी भी बन जाते हैं, क्योंकि अपने कर्म श्रेष्ठ होने के कारण कई बार हमें आगे आने वाली घटनाएं प्रत्यक्ष की न्यायी दिखने लगती है। परमपिता परमात्मा है पतित पावन, पतित आत्माओं को, अपवित्र आत्माओं को पावन करने वाला। पावन बनने की एक ही विधि है, जैसा कि पहले भी बताया, परम पवित्र परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम से बुद्धि योग। जो आत्माएं योगी बन जाती हैं, हम तपस्या के पथ पर अग्रसर होती हैं, नियमों का पालन करती हैं, विषय विकारों से परहेज करती हैं, हमें उन आत्माओं का संग करना चाहिए, उनका संगठन बनना चाहिए। श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन, सत्संग करने वालों का संगठन। संघ शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति सर्वोपरि है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वहां पर भी संगठन की शक्ति की बात है। बिना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के, बिना सामूहिक चेतना के इस दुनिया की मानसिकता में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। एक एक के करने से कुछ नहीं होगा, हमें लार्ज स्केल पर मेडिटेशनल एक्सपेरिमेंट करने होंगे। सभी सकारात्मक, अर्थपूर्ण एवं पवित्र शक्तियों को एकत्र करना होगा। आत्मा की ज्योत से ज्योत जलाकर इस संसार में सच्ची सच्ची दीपावली लानी होगी और इस विशियस वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाना होगा।